इस फ्रेंडशिप डे को मनाते थे तो वह देखा देखी भारतीय भी मनाने लगे हैं। क्या करना चाहिए? फ्रेंडशिप डे मनाना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं मनाना। अच्छा, फ्रेंडशिप डे नहीं मनाना। मैं तो कहता हूं फ्रेंडशिप डे मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? किसने कहा फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए? बंधुओं, ये फ्रेंडशिप डे जो है, मित्रता दिवस जो है, ये आप और हम लोग नहीं चालू किए हैं। कौन कहता है कि फॉरेन कंट्रीज से ये फ्रेंडशिप डे चालू हुआ है? मैं तो कहता हूं अरहंत भगवान के वाणी से यह फ्रेंडशिप डे प्रारंभ हुआ है। कैसे? कि अरहंत भगवान जो है वो मित्रता का संदेश देते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं। जब तक मन में अहिंसा नहीं है ना, जब तक मन में करुणा नहीं है, जब तक मन में दया भाव नहीं है, तब तक मित्रता कैसे उत्पन्न होगी? जब मन में अहिंसा, दया भाव और करुणा है तो उसके साथ साथ मित्रता भी चली आती है। मित्रता के दिन ही मित्रता दिवस नहीं मना, मित्रता दिवस के दिन ही मित्रता को नहीं निभाना चाहिए, किंतु हर समय प्रति पल यह मित्रता निभानी चाहिए। भगवान महावीर स्वामी अहिंसा का संदेश देते हैं। अहिंसा के संदेश में कहते हैं कि हर प्राणी मात्र के प्रति अपने मित्रता के भाव रहने चाहिए। हर एक जीव के प्रति अपनी मित्रता के भाव रहने चाहिए। हर एक जीव के प्रति अहिंसा के भाव रहने चाहिए। भगवान महावीर स्वामी तो कह के गए, और उसी श्रृंखला में आचार्यों की परंपरा चली आई, तो आचार्यों ने भी मित्रता के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है। आप सभी लोग ज्ञानी हो, हम तो अनपढ़ है। आप सभी लोग ज्ञानी हो, होशियार हो, आप सभी लोग सामायिक तो करते होंगे, करते हो ना? तो सामायिक में सबसे पहला संस्कृत का जो सामायिक पाठ है उसमें क्या लिखा है? क्या? सत्वेषु मैत्रीम, है ना? सत्वेषु मैत्रीम लिखा है ना? तो क्यों नहीं मनाना चाहिए मित्रता दिवस? मित्रता दिवस तो आज कल से प्रारंभ हुआ, मित्रता दिवस नहीं है। मित्रता दिवस का पर्व नहीं है। मित्रता दिवस एक ही दिन मनाना नहीं चाहिए। मित्रता दिवस तो हर समय मित्रता को निभाना चाहिए। भव्यात्मन भगवान महावीर स्वामी के संदेश से यह प्रतीत होता है कि अहिंसा का पालन यदि अपन से हो रहा है तो मित्रता का भी पालन हो रहा है। आचार्य भगवान मित्रता निभाते हैं नहीं निभाते? मुनिराज मित्रता निभाते नहीं निभाते? निभाते हैं। पाटनी जी, आप मित्रता निभाते हो कि नहीं निभाते हो? मित्रता तो निभाते हैं। कहाँ पे? बिजनेस पार्टनर के साथ। भागचंद जी मित्रता निभाते हैं किसके साथ? बिजनेस पार्टनर के साथ। मित्रता हर व्यक्ति से निभानी चाहिए। अपने पत्नी से भी मित्रता निभानी चाहिए। अपने बेटों से भी मित्रता निभानी चाहिए। अपने बेटों के साथ भी मित्रता के भाव रखने चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी मित्रता के भाव रखने चाहिए। बस इंसानों से ही मित्रता के भाव नहीं, अभी तो हर जीव के प्रति मित्रता के भाव होने चाहिए। देखो, मुनिराज जब विहार करते हैं, मुनिराज सुबह शौच के लिए निकलते हैं ना, तो भूमि देखते देखते निकलते हैं और क्या भाव रखते हैं कि मेरे पैरों के तले एक भी जीव नहीं आना चाहिए। ये अहिंसा के भाव है। और दूसरा इसी के साथ यह भाव है कि हर जीव के प्रति मित्रता है। इतने सारे रेंगने वाले कीड़े हैं, चलो ठीक है, मेरे पैरों के कारण तो वो दब नहीं चाहिए, लेकिन यह भी सोचते हैं कि मेरे साथ में जो व्यक्ति चल रहे उनके पैरों के नीचे भी ये जीव नहीं आने चाहिए। तो गुरु महाराज जब चल रहे होते, गुरु महाराज जब विहार कर रहे होते, गुरु महाराज जब सोच के लिए जा रहे होते, तो अपने साथ के लोगों को भी कहते हैं कि भैया भूमि देख कर चलो, क्योंकि अपने कारण
किसी जीव का घात नहीं होना चाहिए। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक आदि सभी जीवों के प्रति अहिंसा के भाव रखने वाले गुरुराज सच्चे मित्र कहलाते हैं। धर्मस्य निबंधो आत्मन। इसीलिए मित्रता बहुत अच्छी से निभानी चाहिए। मुनिराज मित्रता निभाते हैं, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय आदि सभी जीवों के साथ मुनिराज मित्रता निभाते हैं। मैं कहता हूं, पूज्य गुरुदेव मुझे सिखा रहे थे, मुक्ता मुक्तेक रूपोय। जी, भगवान मुक्त भी है और अमुक्त भी है। वैसे अपन को मित्रता निभानी भी चाहिए और नहीं भी चाहिए। मित्रता निभानी भी चाहिए और नहीं चाहिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि मित्रता नहीं निभानी चाहिए, मित्र नहीं बनाने चाहिए। सच में मित्र नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं निभाने चाहिए, क्यों नहीं बनाने चाहिए, और किससे नहीं बनानी मित्रता? देखिए, मित्रता उनसे नहीं, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय भावों से अपन को मित्रता को तोड़ना है। यदि अपन क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय भावों से मित्रता को तोड़ देते हैं, इन भावों से अपन मित्रता को छोड़ देते हैं, तो अपना जीवन का उत्थान होता है। इसीलिए इन काषायिक भावों से मित्रता को तोड़ना है। भव्य आत्मन, जगत में अनेक मित्र हो गए हैं, अनेक मित्र हो गए हैं जिन्होंने अच्छे से मित्रता को निभाया है, और कभी कभी अपने भी परिणाम हो जाते हैं। सच्चे मित्र की पहचान करना चाहते हो ना? कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि आप किसी को फोन लगा रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो, और सागर भैया वो फोन ही नहीं उठा रहा है। आपने राजू सावंतरी जी को फोन लगाया, एक बार लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, दूसरी बार लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, तीसरी बार लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। आपके मन में तुरंत आ जाते, अरे ये बड़ा आदमी हो गया, अब तो फोन नहीं उठा रहा है, इसके पास धन ज्यादा आ गया, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो पूज्य आचार्य भगवान के सामने बैठे, वो पूज्य आचार्य भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, और वह तो पूज्य आचार्य भगवान का विनय कर रहे हैं कि आचार्य भगवान के प्रवचन के समय में फोन नहीं उठाता। आप सब लोगों के पास फोन होता है ना? है ना? सबके पास फोन है ना? यहां पे इस सभागृह में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के पास फोन है। वो शास्त्रज्ञ कहते हैं कि जो फोन है ना, ये अपना मोबाइल है ना, यह मोबाइल जो टॉयलेट सीट पे जो गंदगी होती है, जो जीवाणु होते हैं, उससे ज्यादा जीवाणु इस मोबाइल के में होते हैं। फिर भी अपन एक समय के लिए, एक पल के लिए भी इस मोबाइल को दूर नहीं रखते। जिनसे मित्रता नहीं बनाना चाहिए उनसे तो बहुत अच्छे से मित्रता बना रहे हैं, और जिनसे मित्रता बनानी चाहिए उनसे मित्रता ही नहीं बना पा रहे। भगवान के मंदिर में पूजा अभिषेक पाठ के लिए जाते हैं तो भी अपने साथ एक मोबाइल लेके जाते हैं, और अभिषेक करते करते समय फोन आ गया ना, तो अपना कलश दूसरों के हाथ में पकड़ा देते हैं और बाहर आके फोन पे बात करने लगते हैं। क्या घनिष्ठ मित्रता है अपनी। प्रवचन के समय में भी यदि किसी व्यापारी का फोन आ गया, किसी व्यापार के सिलसिले में फोन आ गया, प्रवचन जाने तो 10-5 मिनट के लिए बाहर, और अपन बाहर जाके वो फोन को रिसीव करते और अपना व्यापार लगा लेते। भैया, यह तो व्यापार अनादिकाल से करते आ रहे हो। जो जिनवाणी सुनने मिल रही ना, जो गुरुओं की वाणी सुनने मिल रही है, ऐसी वाणी आगे सुनने मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता है, लेकिन इससे मित्रता बहुत अच्छे से निभा रहे हैं अपन। जिस चीज से मित्रता निभानी चाहिए उस चीज से तो मित्रता बिल्कुल भी छूटती जा रही है, और जिस चीज से मित्रता नहीं निभानी चाहिए उससे तो और चिपकते जा रहे हैं। और सागर भैया ने फोन 4 बार किए और उन्होंने उठाए नहीं, तो भाव आ गए मन में, यार ये फोन नहीं उठाता है। पर प्रवचन के बाद में ये भी राजू सावंतरी जी वापिस सागर भैया को फोन लगाते हैं
तो सागर भैया क्या सोचते हैं, मैंने नहीं लगाया, मैंने लगाया तो इन्होंने नहीं उठाया, तो ये लगा रहे तो मैं नहीं उठाऊंगा, है ना। तो यहां मित्रता किससे हुई, किससे हुई मित्रता, कषायों से मित्रता हो गई। किससे हुई, उस व्यक्ति के प्रति मित्रता नहीं हुई है, उस समय तो कषायों के प्रति मित्रता हो गई। नरेन भैया, आप रात में सोते समय भी 12-12 बजे तक मोबाइल से मित्रता निभाते हो। जो कोसों दूर बैठे उन मित्रों से आप अपना संबंध बना रहे हो, फोन के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर रहे हो, फोन के द्वारा उनसे बातें कर रहे हो। जिस व्यक्ति का परिचय भी अपन से नहीं है ना, वो फेसबुक फ्रेंड कहलाता है। जिस व्यक्ति को अपन ने अभी तक देखा नहीं है। एक बार ऐसी ही घटना हुई, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक घटना हमें सुनाई मिली, हमने देखा भी उसको, कि एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने फेसबुक के द्वारा किसी अपरिचित व्यक्ति से उसका फ्रेंडशिप बन गया, और वह फ्रेंडशिप इतना आगे बढ़ता गया कि कुछ दिनों के बाद में उन दोनों ने शादी कर ली, पति पत्नी बन गए। लेकिन वो रिश्ता कहां तक चला, 6-7 महीने तक चला, क्योंकि जिस व्यक्ति को अभी अपन ने देखा ही नहीं, उसके ऊपर इतना फेसबुक के माध्यम से अपन विश्वास रखते हैं, तो वह विश्वास कहां तक पलने वाला है, वह विश्वास कहां तक टिकने वाला है। भव्यात्मन, मित्रता भी ऐसी रखो, मित्र भी ऐसे बनाओ, जान देख करके मित्र बनाओ। भैया, कोई व्यक्ति दरवाजे के बाहर अपना दरवाजा खटखट आ रहा है और कुछ काम है उसको, और आप है जो सुनना ही नहीं चाहते हो। भव्यात्मन, वो व्यक्ति किसी इच्छा के वश आपके पास आया है, उस व्यक्ति के साथ अन्य भी लोग हैं, वह सोच रहे हैं कि हाँ इनमें कितनी घनिष्ठ मित्रता है, और आप है कि दरवाजा ही नहीं खोलना चाहते हो। उस मित्रता का घात हो गया। लेकिन वह व्यक्ति सोच रहा है कि चलो आज नहीं कल तो खोलेंगे, कल नहीं परसों तो खोलेंगे, लेकिन वह व्यक्ति ऐसे निद्रा में सो गया, ऐसे निद्रा में सो गया है कि उस निद्रा में उसको अपनी मित्रता नहीं दिखाई दे रही है। मित्रता भी ऐसी होनी चाहिए कि पूज्य आचार्य भगवान सत्यार्थ बोध में लिखते हैं कि सुख के समय में जैसे मित्रता निभाई जाती है, वैसे ही दुख के समय में मित्रता निभाना सच्ची मित्रता कहलाते हैं। ऐसे इतिहास में अनेक मित्र होके गए। हम भावना बातें, जितने भी मेरे मित्र हैं, वह मित्र ऐसे मित्रता निभावे। कैसी कि 1-2 मित्र थे, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जाते हैं, और उन दोनों मित्रों ने पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, और दोनों को साथ में वैराग्य हो जाता है, और दोनों भी मोक्ष मार्ग पे निकल पड़ते हैं, जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, और कठोरतम साधना करते हुए स्वर्ग में चले जाते हैं। और स्वर्ग में जाने के बाद महाबल और मणिकेतु नाम के है दोनों देव, वह अपना अवधि लगाते हैं और पूर्व भव के बारे में पता करते कि पूर्व भव में अपन दोनों मुनि थे, साधना करके स्वर्ग में आए हैं, और इसी साधना से ये स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लिया है। लेकिन साधना स्वर्ग के सुख के लिए नहीं की थी। जो मुनि बनकर साधना की थी, वह स्वर्ग के सुख के लिए मुनि बनकर साधना नहीं की थी, अपितु वह साधना इसीलिए की थी कि जन्म जरा और मृत्यु के नाश हेतु अविनश्वर पद जो है, मुनि पद जो धारण किया था, वह केवल और केवल सिद्ध पद के प्राप्ति के लिए अपन ने साधना की थी। तो दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है कि दोनों क्या बोलते हैं कि अपन दोनों में से कोई पहले धरती पे मनुष्य बनेगा, वह मनुष्य
उस मनुष्य को संबोधन करने वह देव आएगा, संबोधन करेगा और मोक्ष मार्ग पे वापिस लगाएगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। मित्रता देखो। और आगे महाबल का यह जीव स्वर्ग से निकलकर इस धरती पे मनुष्य पद को प्राप्त होने के साथ साथ चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त होता है। जिनेश्वर जी, चक्रवर्ती पद जानते हो आप? क्या होता है वैभव चक्रवर्ती पद का, पता है आपको? भरत चक्रवर्ती के वैभव को जानते थे आप? आपके पास कितनी रानियां हैं? एक ही रानी है। और भरत चक्रवर्ती के पास कितनी रानियां थी? 96,000 रानियां थी। कितनी? आपके पास एक ही रानी है। वो एक रानी गिर गई, देखो। आपके पास एक ही रानी है, लेकिन उनके पास 96,000 रानियां थी। शादी के दिन दूल्हा इतना अकड़ के चलता है कि क्या बताएं। उसने एक महाराजा की राजकुमारी से ही शादी करके आया हो। बंधु, भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्तियों के पास 96,000 रानियों की विभूति थी। चक्रवर्तियों का वैभव ऐसा वैभव नहीं था। बहुत भारी भरकम वैभव के धारी चक्रवर्ती हुआ करते थे। और ऐसे ही ये महाबल चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती थे, वे चक्रवर्ती बनने के बाद अपने राज सुख में इतने मस्त हो गए, बहुत दिनों तक उन्होंने अपना राज सुख का, चक्रवर्ती पद का आनंद लेते रह गए। और उसी नगर में एक मुनिराज को, एक तपस्वी को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और इंद्रगण, देवगण उस केवल ज्ञान को मनाने के लिए इस धरा पे आते हैं। और उसी में से मणिकेतु देव भी आते हैं। और मणिकेतु देव कहाँ चलते हैं? उन चक्रवर्ती के पास चलते और कहते हैं कि मैं पूर्व भव में पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन उस चक्रवर्ती को वैराग्य नहीं आया, क्योंकि इतनी सारी संपदा को देखते समय देख रहे थे और उस संपदा में लिप्त हो गए थे। उनको वैराग्य ही नहीं आया। अब मणिकेतु देव सोचता है कि इनको किसी ना किसी तरीके से, अपन ने वादा तो किया तो वादा निभाना पड़ेगा। तो वह सोचते हैं और एक मुनि पद का रूप धारण कर लेते हैं। और युवा मुनि ध्यानरत उसी चक्रवर्ती के चैत्यालय के सामने ध्यान में बैठ जाते हैं। और चक्रवर्ती निकलते समय मुनिराज के श्री चरणों में जाते हुए नमोस्तु करते हैं और कहते हैं, मुनिराज, आप इतनी युवा अवस्था में मुनि बने हो, क्या राज है? मुनिराज कहते हैं कि युवा अवस्था? कौन सी युवा अवस्था? जो हर समय हर पल अपनी आयु क्षय होती जा रही, आयु खत्म होती जा रही। इस आयु का कोई भरोसा नहीं है, आयु कब खत्म हो जाएगी। और अपन को ऐसी अन्य बहुत सारी आयु मिले हैं और अपन ने इस नरभव का सार्थक नहीं किया। अब तो अपना समय आ गया है। यह सब कुछ इसलिए सुना रहे होते कि उससे वैराग्य प्राप्त हो जाए। लेकिन अपने बेटों के प्रति इतना राग था, अपने इस चक्रवर्ती पद के प्रति इतना राग था, सबसे ज्यादा तो बेटों के प्रति राग था, इसीलिए उनको वैराग्य ही नहीं हो रहा था। एक दिन सभा लगती और सभा में सारे बेटे बैठे रहते हैं। उनको पूछते हैं अपने पिताजी को, पिताजी आप चक्रवर्ती हो तो अपन क्या करें? तो पिताजी कहते, भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण में चैत्यालय जो बनाए हैं ना, कहां पे बनाए? केदारनाथ पे नहीं, कैलाश पे। कैलाश पे जो स्वर्ण में चैत्यालय बनाए हैं, उन चैत्यालयों को एक तट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? तट बनाया जाए। इसी हेतु सारे पुत्र वह तट बनाने के लिए चले जाते हैं। और मणिकेतु नाम का यह जो देव होता है, भयानक काला सर्प का अवतार लेके वहां पे चले जाते हैं। भयानक सर्प बनते हैं और सर्प अपने मायावी शक्ति के द्वारा उन सभी पुत्रों को सुला देते हैं। और वही वापिस एक ब्राह्मण बनकर चक्रवर्ती के सामने आ जाते हैं। समय कम है, अपन स्टोरी को तुरंत समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं।
वह चक्रवर्ती के सामने आते, और चक्रवर्ती के सामने आते ही बोलते हैं कि रो रहे होते हैं। वह ब्राह्मण, बूढ़ा बुजुर्ग ब्राह्मण रो रहा होता है, और वह बोलता है कि मेरा पुत्र चला गया, मैं क्या करूं। तो वह चक्रवर्ती कहते हैं, देखो पुत्र तो उत्पन्न हुआ और चला भी गया, अब उस पुत्र के दुख में कब तक तुम रहोगे। और हर व्यक्ति का आना जाना है, यह संसार की असारता है। संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। अब तुम इतना दुखी मत हो और दीक्षा आदि ग्रहण कर इस संसार को, मोह माया को त्यागने का विचार कर लो। तुरंत वह ब्राह्मण बोलता है कि आपके भी सारे पुत्र मर गए हैं। तो वह चक्रवर्ती इतना दुखी होता है, उसको भी आंखों से आंसू निकलते हैं। वह भी सोचता है कि यार मेरे पुत्र चले गए। देखिए बंधुओं, जब दूसरों को सलाह दी जाती है तब वह सलाह अपने लिए भी लागू हो जाती है, सोचना जरूरी है। धर्मस्ने बंधु आत्मन, तब चक्रवर्ती जब दूसरों का पुत्र मरा तो बोल रहे थे कि तुम वैरागी बनो, अब तो तुम्हें भी बनना पड़ेगा। तो वह जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करते हैं, कठोरतम साधना करते हुए वह सागर चक्रवर्ती भी कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष चले जाते हैं। देखो, मणिकेतु नाम के मित्र ने महाबल की इतनी अच्छी सी दोस्ती निभाई। हम यही भावना करते हैं, मेरे इस मोक्ष मार्ग में जितने भी दोस्त बने हैं वे आगे मुझे ऐसे संबोधन करते हुए मोक्ष मार्ग तक ले चले। यही मंगल भावना है। सत्वेषु मैत्रीम का पाठ पूरे दुनिया में चलता रहे, और इन्हीं मंगल भावना के साथ पूज्य चर्याश्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की